हेलो एवरीवन। आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैं चांदनी बट स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एक नए ब्लॉग पर। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद मेरी तरफ से। और अगर आपको मेरा आज कथा का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। नारायणाय विमहे वासवे विभूषितकरौ नवनीरदाभात् पीताम्बरौ तरुणबिम्बबलोदरोष्टात् पुण्डेन्दुसुन्दरमुखौ दरभिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं तत्त्वमिमापि न जाने। श्रीकृष्णाय नमः। श्री विष्णवे नमः। ओम सहितदेवी नमः। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण ब्रह्म नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। बोलिए श्री एकादशी माता की जय। विजया एकादशी फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो कृपा पूर्वक कहिएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी जगत पिता महाब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत का विधान बताइएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी को की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं कही। समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता श्री जानकी जी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते मरणासन जटायु के पास पहुंचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया। सीता जी श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर श्री हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए। सब समाचार कहे। श्री राम जी ने सुग्रीव जी की
पति लेकर बानरों और भालू के सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस महान अगाध अनेकों जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार किया जा सकेगा। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे राम जी, आप आदि पुरुष प्राण पुरुषोत्तम हो। यहीं से करीब आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप बगलादव्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नामों से ब्रह्म देव हैं देखे हैं। आप उनके पास जाकर इनका उपाय पूछेगा। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगलादव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहां से पधारे हैं। राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित आया हूं। राक्षसों को जीतकर लंका जा रहा हूं। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइएगा, इसके लिए आपके पास आया हूं। बगलादव्य ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के अवश्य पार ही जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। इस व्रत के विधि को यह दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी तथा तांबा या मिट्टी के किसी एक कलश बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वैदिक वेदी का स्थापन करें। उस कलश के नीचे सतनजा 7 प्रकार के अनाज मिले हुए जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान नित्य आदि कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य से नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिनों को भक्ति पूर्वक कलश के समान व्यतीत करें। रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब किनारे स्नान करके निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम जी, यदि इस व्रत से सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम्हें विजय होगी। श्री राम जी ने मुनियों की आज्ञा विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री एकादशी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।